हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा पीआरटी वैकेंसी, जो कि संस्कार शिक्षक भर्ती है। ठीक है, तो इसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, जितने भी डाउट आपके अब तक रहे हैं, है ना। पहले भी इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अधूरी थी। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल A to Z बात करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के द्वारा दी जाती है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। उसके अलावा फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, और प्लीज़ पहले वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, उसके बाद कमेंट करें। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं, सीधा वीडियो पे आए और डायरेक्ट कमेंट कर दिया। मैं रिप्लाई करती हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ का फ़ायदा मत उठाएं। वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है, ठीक है ना। तो पहले वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, उसके बाद अगर डाउट रहे तो ही आप कमेंट करें। ठीक है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने इसके लिए एलिजिबिलिटी आपको बताई थी, उसके बाद भी फिर भी स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, मैम हमारे पास तो ये है, मैम बीएड वाले भर सकते हैं क्या, मैम टीजीटी वाले भर सकते हैं क्या। तो प्लीज़ एक बार प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। ठीक है, कोई डाउट नहीं बचेगा, सच में ये कंप्लीट वीडियो है पूरी तरह से। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं, इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ या नहीं हुआ। तो कुछ चैनल्स जो हैं दिखा रहे हैं नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, बट इसका नोटिफिकेशन अभी आउट नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी हो सकता है, क्योंकि अप्रैल में तो ज्वाइनिंग है ना। अप्रैल में तो ज्वाइनिंग है और फेब हमारा ख़त्म हो गया, लगभग ख़त्म ही हो गया, एक ही दिन बचा है। तो कभी भी आ सकता है इसका जो है नोटिफिकेशन। बट फिर भी ऑल डिटेल इसमें क्या रहेगी, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, सारा हम इसमें बात करने वाले, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके बारे में ध्यान से सुनिए। तो जिसके पास, एक तो जिसके पास हरियाणा का डोमिसाइल है, ठीक है ना, डोमिसाइल ध्यान रखिएगा, और ये लेटेस्ट होना चाहिए आपके पास। ओके, ये आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने साल पहले का है, या फिर आप कहेंगे मैम 7-8 महीने हुए हैं। प्लीज़ बिल्कुल लेटेस्ट, 1-2 महीने पहले का हो तो चल जाएगा, अदरवाइज़ दोबारा बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मैम हम ये बाहर वाले, ये सब तो मैंने रिप्लाई कर दिए थे। फिर भी अगर आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल है, चाहे आप राजस्थान से, आपकी शादी हरियाणा में हुई है, या फिर आप कहीं से भी हैं, ठीक है, और आपकी शादी हरियाणा में हुई है और आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, अगर हम बात करें, उसके अलावा आधार कार्ड आपका वो तो होगा ही, है ना। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट वो भी आपका लेटेस्ट चाहिए। ठीक है, लेटेस्ट चाहिए बिल्कुल, 1-2 महीने का ही, बल्कि रिसेंटली बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब निकालना होता है ना, तो किस तरह से निकाल लिया जाता है, बिल्कुल पता नहीं चलता। ओके, 12th में आपके 50% होने चाहिए, ऑब्वियसली होंगे ही, लेकिन जो बाकी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं और 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो उनका नंबर पढ़ने का हाई चांस रहेगा। ठीक है, पीआरटी डिप्लोमा, अब कई स्टूडेंट कहते हैं मैम पीआरटी डिप्लोमा क्या होता है। तो देखिए, अगर आपने डीएड कर रखा हो, आई होप आपको विजिबल होगा, डीएड कर रखा हो, इसे डीएलएड भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया था बाद में। आपने डीएलएड कर रखा हो, या फिर पहले टाइम में इसको हम जेबीटी भी कहते थे, आपने जेबीटी कर रखा हो, वो भी 2 ईयर वाला, है ना। काफ़ी स्टूडेंट के पास 1 ईयर वाला भी है, 2 ईयर वाला आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उसके अलावा पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और फैमिली आईडी, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, बिकॉज इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। और फैमिली आईडी में आपकी इनकम जो है 75,000 से 1 लाख तक की होनी चाहिए। ठीक है, 75,000 से 1 लाख तक की आपकी जो है इनकम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा है तो भी आप इस क्राइटेरिया को फिल नहीं करते हैं, तो भी आपकी बात इसमें नहीं बनेगी। ठीक है, आई होप आपने ये सारी बात मेरी बिल्कुल ध्यान से सुनी होंगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अगर आपके पास हैं तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं, और फुल चांस है कि आपका नाम उसमें आएगा। ओके, अब बहुत सारे हैं, उसके अलावा सेम वही रहेगा, आपके फॉर्म फिल करवाए जाएंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, जो ऊपर के जो टॉप रहेंगे उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा, और उसके बाद उनकी 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। ठीक है, ट्रेनिंग रहेगी, किस तरह से आपको बच्चों को गाइड करना है, कैसे बच्चों को आपको समझाना है, जो चीज़ आज पेरेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज़ स्कूल में अदर टीचर नहीं कर पा रहे हैं, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको अपॉइंट किया जा रहा है।
ठीक है ना। बच्चों में संस्कार की भावना, घर पे बड़ों से कैसे बात करें, ठीक है। अपने समाज के प्रति आप क्या, आपकी भूमिका होनी चाहिए, ठीक है। बहुत तरह की बातें जो कि बेसिकली नैतिक शिक्षा में आती है, वो सारी बातें आपको बच्चे को सिखानी है। तो उसके लिए पहले आपकी ट्रेनिंग होगी 2 से 3 महीने की, उसके बाद फिर आपको जॉइन करवाया जाएगा, ठीक है ना। जो सेलेक्टेड स्टूडेंट होंगे, ओके, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उनकी बात है ये, ठीक है ना। तो 8,000 प्लस वैकेंसी है ये, ओके। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छी पोस्ट है और अगेन अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा और भी आपका कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, अदरवाइज क्लियर हो चुका है ना। अब इसमें ना तो एस्टेट चाहिए, ठीक है, ये भी डाउट है स्टूडेंट का, ना इसमें सीटेट चाहिए और ना ही इसमें सीईटी चाहिए, ओके। इसमें इनमें से कोई भी टेट नहीं चाहिए, ठीक है। आपके पास जो मैंने सारी बातें आपको बताई हैं वो सारी बातें आपके पास होनी चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करने में फ़ायदा नहीं है, आप इस बैक करके वीडियो को देख लेना। 12th में 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और पीआरटी डिप्लोमा 2 ईयर वाला होना चाहिए और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो लेटेस्ट होने चाहिए। हरियाणा डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, ये बिल्कुल लेटेस्ट होनी चाहिए आपके पास। और फैमिली इनकम में आपकी इनकम जो है 75,000 से 1 लाख तक की होनी चाहिए। इससे ज़्यादा है तो भी आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं, है ना। काफ़ी जो एस्पिरेंट्स हैं, कहीं न कहीं उनके हस्बैंड जो हैं गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में है जो आपकी फैमिली आईडी में ऐड है, तो सीधी सी बात है आपकी इनकम जो है काफ़ी हाई जाएगी, है ना। तो बहुत सारे सिनेरियो हैं और अभी थोड़ा सा टाइम है, ज़्यादा तो नहीं है, 1-2 दिन का ही है सिर्फ, ठीक है। और नोटिफिकेशन आउट होने के बाद भी यही सारी बातें होने वाली हैं जो मैंने आपको बता दी है। फिर भी कुछ चेंज रहा नोटिफिकेशन में तो मैं ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी, अदरवाइज़ अब वीडियो नहीं आएगी इसको लेकर, ठीक है ना। तो प्लीज़ ये डॉक्यूमेंट जो है अपने कंप्लीट कर लीजिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तुरंत इसको अप्लाई कर देना, ओके। और हाँ, एक आज मैंने शॉर्ट्स भी डाली थी इसके लिए, तो एक स्टूडेंट थे, सुनैना शायद नाम था उनका, उन्होंने कहा कि मैम इसकी जो पे है 9,000 समथिंग कुछ थी, ठीक है। और मैंने कहा था कि 10,000 प्लस पड़ेगी, तो डियर बिल्कुल 10,000 प्लस पड़ने वाली है क्योंकि इसमें बाकी चीज़ें भी आपकी ऐड होंगी। ये एक गवर्नमेंट जॉब की तरह ही है लेकिन परमानेंट नहीं है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, परमानेंट नहीं है। हाँ, है गवर्नमेंट जॉब ही, प्रोसेस सारा वही होगा लेकिन परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो बाकी काफ़ी चीज़ें ऐड होंगी इसमें, जैसे डीए वगैरह लगते हैं, तो काफ़ी चीज़ें लगकर ये 10 प्लस आपकी पड़ जाएगी। पड़ेगी तो ज़्यादा ही लेकिन 10 प्लस ही ठीक है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं और आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। और बाकी शायद मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। ध्यान रखिएगा, पीआरटी डिप्लोमा बीएड वाले इसमें एलिजिबल नहीं हैं, बीएड वाले इसमें एलिजिबल नहीं हैं, ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके पास बीएड है लेकिन आपके पास पीआरटी डिप्लोमा भी है, आपके पास डीएड डीएलएड भी है 2 ईयर वाला, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप वहाँ पर बीएड वाली डिग्री नहीं मेंशन करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स मांगा है आप वही मेंशन करेंगे तो भी आपकी बात बन जाएगी, अगर बाकी चीज़ें इसमें रखेंगे तो, है ना। जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि मैम 12th पास तो बहुत सारे लोग हैं, तो देखिए बहुत सारे लोग हैं लेकिन ये सारे क्राइटेरिया वो कंप्लीट करते हों ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग तो इनकम में ही हट जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जिनके ये डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं हो पाएंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके 50% मार्क्स नहीं होंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। तो जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी बात है। जिनके पास नहीं है वो प्लीज़ अपने बनवा लें बहुत जल्द, 1-2 दिन के अंदर ही, क्योंकि नोटिफिकेशन आउट होने वाला है, बिकॉज अप्रैल में तो ये हो ही जाएगा, ठीक है ना। और आज हम करने वाले हैं अपना हिंदी इंग्लिश अगेन प्रैक्टिस, पीजीटी का पेपर हम करने वाले हैं हिंदी इंग्लिश का, ठीक है ना। 2020 वाला पेपर हम करेंगे, इससे पहले वाले पेपर हम कर चुके हैं। तो जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आज वीडियो आएगी, पक्का आएगी, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट था, मुझे लगा पहले ये डाल दूँ ताकि स्टूडेंट्स जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने प्रिपेयर कर लें।
और कोई डाउट मुझे नहीं लगता अब इसको लेकर कोई डाउट है। और हाँ, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, एग्ज़ाम नहीं होगा, ये भी क्वेश्चन आ रहा है बार बार। उसके अलावा कोई इंटरव्यू नहीं होगा आपका, ठीक है, कोई इंटरव्यू भी आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो यही आपके डाउट्स थे, तो आई थिंक क्लियर हो गए हैं। और अगर बात करें तो हाँ, बाकी सारी बातें मैंने आपको बता दी है, ओके। और जो पीआरटी वैकेंसीज़ हैं आरओएच की, वो आएंगी, बट पहले मेवात कैडर का रिजल्ट आएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं, हाँ, फिर आपका एस्टेट होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं वैकेंसी हमें देखने को मिलेंगी। तो आई होप इतने ही आपकी बातें थी, और सारे डाउट्स जो है मैंने आपके ले लिए हैं। अब मुझे नहीं लगता और कोई डाउट है, ठीक है। अगेन ध्यान से सुन लीजिए, एग्ज़ाम नहीं होगा, ना ही इसका इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें थी, ये सारी बातें हमने कर ली हैं। और हाँ, जिस गांव से आप हैं उसी में आपको जॉब मिलेगी, ये भी बात तय है। और हाँ, अदर में भी आ सकती है, ठीक है, अदर गांव में भी आ सकती है। और कह रहे थे कि मैम सिटी वाले भी कर सकते हैं क्या? देखिए, आपके पास जो पहले मैंने रिक्वायरमेंट आपको बताई है वो सारी आपके पास कंप्लीट हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, मेहनत लगती है, ठीक है ना। इतनी सारी जानकारी इकट्ठा करना और आपके लिए लेकर आना, तो प्लीज़ वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।